हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, कंडीशनल थर्ड पर एक पैराग्राफ है, देखते हैं गाइस। देखिए, उस दिन अगर तुमने उसे डांटा ना होता तो वो सुसाइड करने की कोशिश ना करता। उस दिन लिखा हुआ है मतलब ये पास्ट है, और पास्ट है मतलब कंडीशनल थर्ड है। देखते हैं, आई इफ़ यू, तुमने उसे डांटा ना होता, इफ़ यू हैड नॉट। गाइस, एक कॉमन सेंस बताता हूँ, कंडीशनल थर्ड में आपको हैड के साथ V3 लगाना है। ओके, रिजल्ट को वुड हैव के साथ V3 लगाना है, बस इतना याद रखिए। तो इफ़ यू हैड नॉट, डांटा ना होता, इफ़ यू हैड नॉट स्कॉल्डेड उसे, स्कॉल्डेड हिम, ठीक है, तो वो सुसाइड करने की कोशिश ना करता। अब रिजल्ट है कि ही वुड नॉट हैव, कोशिश किया मतलब ट्राइड, वुड नॉट हैव ट्राइड टू कमिट सुसाइड। क्लियर? बनकर आपका तैयार हो गया। देखिए, दैट डे मैंने लिखा उस दिन, इफ़ यू हैड नॉट स्कॉल्डेड हिम दैट डे कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा उस दिन। चलिए, अगर मुझे रिस्पेक्ट दी गई होती तो मैं उससे बदला लेने की कोशिश नहीं करता। यानी कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी गई और मैंने बदला लेने की कोशिश की। दोनों पास्ट है, दोनों का पास्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर मिक्स्ड कंडीशनल हो जाएगा बॉस। तो अगर मुझे रिस्पेक्ट दी गई होती, इफ़ ऊपर वाला अगर ध्यान से देखो तो ये पैसिव है गाइस। रिस्पेक्ट मुझे दी जाती मतलब कोई और देता, मैं रिसीवर हूँ। तो कैसे होगा कि इफ़ आई हैड, अब इसका जब आप पैसिव करोगे ना तो क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। इफ़ आई हैड बीन गिवन रिस्पेक्ट, तो अगर मुझे रिस्पेक्ट दी गई होती, इफ़ आई हैड बीन गिवन रिस्पेक्ट, मैं उससे बदला लेने की कोशिश करता। आई वुड हैव, कोशिश करता, तो आई वुड हैव ट्राई टू टेक रिवेंज उससे, उससे मतलब ऑन हिम, ट्राई टू टेक रिवेंज ऑन हिम। याद रखना, यहाँ रिवेंज के बाद आप फ्रॉम मत लगाना। आपका मन करेगा फ्रॉम लगाने का, अरे उससे है, से मतलब फ्रॉम, तो मन करता रहता है। ये रिवेंज के साथ ऑन फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है। ओके, इफ़ आई हैड बीन गिवन रिस्पेक्ट, अगर मुझे रिस्पेक्ट दी गई होती, आई वुड हैव ट्राइड टू टेक रिवेंज, नहीं मैं उससे बदला लेने की कोशिश नहीं करता, सॉरी, आई वुड नॉट हैव ट्राइड, आई वुड नॉट हैव ट्राइड टू टेक रिवेंज ऑन हिम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हुए, अगर उसने पार्टी में मेरी इंसल्ट ना की होती तो मैं उसको पिटवाने के लिए किसी गुंडे से ना मिलता। अगर उसने पार्टी में मेरी इंसल्ट ना की होती, इफ़ शी हैड नॉट इंसल्टेड मी एट द पार्टी, की होती, अगर उसने पार्टी में मेरी इंसल्ट ना की होती तो मैं उसको पिटवाने के लिए किसी गुंडे से ना मिलता। ना मिलता मतलब आई वुड नॉट हैव मेट, चलो मेट कर लो, आई वुड नॉट हैव मेट एनी गून, किसी गुंडे से ना मिलता। मेट की जगह वे भी कह सकते हो, आई वुड नॉट हैव हैड एनी मीटिंग भी कह सकते हो, बट चलो मैंने मेट कर दिया, मेट एनी गून, उसे पिटवाने के लिए। इन ऑर्डर टू मतलब पर्पस दिखाता है, इन ऑर्डर टू गेट हिम बीटन, पिटवाना मतलब पॉजिटिव हमारा हो गया, तो इन ऑर्डर टू गेट हिम बीटन। इफ़ शी हैड नॉट इंसल्टेड मी एट द पार्टी आई वुड नॉट हैव मेट एनी गुन। एक मिनट, अगर उसने पार्टी मेरी इंसल्ट ना की होती तो मैं उसको पिटवाने के लिए किसी गुंडे से ना कहते। यहाँ शी की जगह ही करते हैं क्योंकि ये लड़के ने इंसल्ट की, मान लेते हैं। एक मिनट, देखते हैं कि लड़का या लड़की, अगर उसने पार्टी में मेरी इंसल्ट ना की होती, ओके, तो मैं उसको पिटवाने के लिए किसी गुंडे से ना मिलता। हाँ, तो किसी लड़के ने किया ना, इफ़ ही हैड नॉट इंसल्टेड मी एट द पार्टी आई वुड नॉट हैव मेट एनी गून इन ऑर्डर टू गेट हिम बीटन। करेक्ट। अगर उस रात मैंने उस लड़की से लड़ाई ना की होती तो हम एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते। ओके, तो अगर उस रात, अगर उस रात मैंने उस लड़की से लड़ाई ना की होती, इफ़ आई हैड नॉट, लड़ाई करना, देखो क्वारल्ड भी कह सकते हो, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है, जैसे आप हैव अ स्पैट, हैव अ टिफ, हैव अ ब्रॉल भी कहते हो, तो हैव को भी आपको थर्ड फॉर्म में हैड करना पड़ेगा। तो पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि इफ़ आई हैड नॉट
हैड अ स्पैट विद दैट गर्ल उस रात, दैट नाइट। ठीक है, अगर ये स्पैट स्पैट समझ में ना आए तो इफ़ आई हैड नॉट क्वारल्ड कर दो। भाई मुझे लगता है आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नहीं तो खाली क्वारल्ड कर दो। इफ़ आई हैड नॉट क्वारल्ड, क्वारल्ड करोगे फिर ये हैड अ स्पैट नहीं बोलना होगा, ऐसे करना होगा इफ़ आई हैड नॉट क्वारल्ड विद दैट गर्ल दैट नाइट, नहीं की होती तो हम एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते, बिताते मतलब पास्ट की बात है, तो वी वुड हैव स्पेंड सम टाइम विद ईच अदर। करेक्ट है। मेरा दोस्त एग्ज़ाम पास नहीं कर सका, अगर उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। कंडीशनल है आपका। पहला सेंटेंस तो नॉर्मल है, मेरा दोस्त एग्ज़ाम पास न कर सका, माई फ्रेंड कुडंट पास द एग्ज़ाम, ये हो गया आपका। अब आता है कंडीशन कि अगर उसने पढ़ाई की होती तो इफ़ ही हैड स्टडीड, वो पास हो जाता, ही वुड हैव पास्ड, डन। अगर हमने मोल भाव किया होता तो बिल्डर कुछ पैसे कम कर देता। अगर मोल भाव किया होता कैसे होगा? इफ़ वी हैड बारगेन्ड, ब्रागेंड हो गया, सॉरी, बारगेन्ड। इफ़ वी हैड बारगेन, बारगेन होता है ना, बार्गेनिंग जैसे कहते हैं, तो बारगेन को वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। इफ़ वी हैड बारगेन्ड, अगर हमने मोल भाव किया होता तो बिल्डर कुछ पैसे कम कर देता। अब क्या होगा? द बिल्डर वुड हैव, कम करता मतलब रिड्यूस कर देता, रिड्यूस्ड सम अमाउंट, हो गया। कल तुम बुरी तरह पिट गए, अगर तुम्हारे पास एक गन न होती तो लोग तुम्हें गुंडा न समझते और तुम मार न खाते। देखते हैं, कल तुम बुरी तरह पिट गए, यू वर, या तो वर लगा दो, पैसिव कर दो, यू वर बीटन ब्रूटली, या बुरी तरह पिटने के लिए एक वर्ड आता है थ्रैश, तो यू वर थ्रैश्ड, या एक वर्ड आता है क्लोबर, तो क्लोबर्ड कर दो। तो तुम बुरी तरह पिट गए, यू वर क्लोबर्ड या थ्रैश्ड यस्टरडे, ये तो आपका एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया। अगर तुम्हारे पास एक गन ना होती, इफ़ यू हैड नॉट हैड, देख रहे हो पोजीशन है पास्ट का, तो हम एक बार ये जो हैड लगा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ जो हैड लगा रहे हैं पोजीशन का थर्ड फॉर्म है। तो इफ़ यू हैड नॉट हैड अ गन, तुम्हारे पास ना होती तो लोग तुम्हें गुंडा ना समझते, पीपल, वहाँ के जो लोग थे तो द पीपल कर देते थे कि द पीपल, या वहाँ के आसपास के जो लोग रहे होंगे। एक मिनट, द पीपल तुम्हें गुंडा ना समझते, वुड नॉट, कैसे होगा? वुड नॉट हैव कंसीडर्ड यू टू बी अ गून, गुंडा ना समझते और तुम मार ना खाते, एंड यू वुड नॉट हैव बीन बीटन, मार ना खाते, या गून, गून। चलिए, हो गया। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम बहुत परेशान थी तो मैं तुम्हारे घर आ जाता। ओके, इफ़ यू हैड, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता, इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर, इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर कि तुम बहुत परेशान थी, इसको नॉर्मल करो, दैट यू वर वेरी, परेशान मतलब बॉदर्ड, अपसेट, अपसेट मान लो, दैट यू वर वेरी अपसेट, कॉमा, तो मैं तुम्हारे घर आ जाता, आई वुड हैव कम टू योर हाउस। अगर उस दिन तुम्हारे पास लिखने को पेन नहीं था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बता देती और अकेले पेन खरीदने दुकान न जाती तो तुम्हारे साथ ये घटना न घटती। कैसे होगा? अगर उस दिन तुम्हारे पास लिखने को पेन नहीं होता, इफ़ यू हैड नॉट हैड अ पेन टू राइट दैट डे, हो गया।
सॉरी, अगर तुम्हारे पास लिखने को पेन नहीं था, नहीं था, नहीं था, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, तो इसको ऐसे कर लो फिर। इफ़ यू डिडंट हैव अ पेन टू राइट, अगर उस दिन तुम्हारे पास लिखने को पेन नहीं था, ओके, इफ़ यू डिडंट हैव अ पेन टू राइट। कई लोग यहाँ एक प्रेपोजिशन भी लगाते हैं राइट विद, फिलहाल आप नहीं भी लगाओगे चलेगा। डिडंट हैव अ पेन टू राइट, अगर तुम्हारे पास पेन नहीं था लिखने को तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वाई डिडंट यू टेल मी या इन्फॉर्म मी, वाई डिडंट यू टेल मी, ये तो हो गया। अब कंडीशनल है कि अगर तुम मुझे बता देती, इफ़ यू हैड टोल्ड मी, और अकेले पेन खरीदने दुकान ना जाती, एंड हैड नॉट गॉन टू द शॉप टू बाई अ पेन अलोन, अलोन अगर नहीं जाती तो तुम्हारे साथ ये घटना ना घटी होती, कॉमा दिस इंसिडेंट wouldn't have happened to you, with मत लगाइए, to you, happened to you। वो तुम्हारे साथ के लिए लोग विद सोचते हैं ना। अगर उस दिन बारिश ना हो रही होती तो मेरा मन उसके करीब जाने का ना करता और इस वजह से मेरी इंसल्ट ना होती। तो अगर उस दिन बारिश ना हो रही होती, कंटिन्यूटी है, तो इफ़ इट हैड नॉट बीन रेनिंग दैट डे, ऐसे बोलना होगा। बारिश ना हो रही थी तो मेरा मन उसके करीब जाने का ना करता, तो आई वुडंट हैव फेल्ट लाइक गोइंग टू हर, जाने का नहीं करता, ठीक है, और इस वजह से मेरी इंसल्ट ना होती। एंड ड्यू टू दिस आई वुडंट हैव बीन इंसल्टेड, पैसिव हो गया। इफ़ इट हैड नॉट बीन रेनिंग दैट डे आई वुडंट हैव फेल्ट लाइक गोइंग टू हर, एंड ड्यू टू दिस आई वुडंट हैव बीन इंसल्टेड। अच्छा, अगर वो लोग तुम्हें गाली ना दे रहे होते तो मैं उनसे नहीं उलझता, अगर वो लोग तुम्हें गाली ना दे रहे होते, इफ़ दे हैड नॉट बीन abusing you, तो मैं उनसे नहीं उलझता। आई वुडंट हैव मेस्ड विद देम। अगर उनमें से एक ने भी तुमसे बदतमीज़ी की होती तो मैं उसके जिस्म से उसका हाथ जुदा कर देता। अच्छा है, तो अगर उनमें से एक ने भी, इफ़ एनी वन ऑफ देम, इफ़ एनी वन ऑफ देम हैड बदतमीजी की होती, हैड मिसबिहेव्ड विद यू, तो अब रिजल्ट है मैं उसके जिस्म से उसका हाथ जुदा कर देता। आई वुड हैव सेपरेटेड हिज हैंड, एक ही हाथ लिखते हैं, हिज हैंड फ्रॉम हिज बॉडी, ओके। चलिए, अगर उस रात मैंने शराब न पी होती तो मैं तुमसे लड़ता ही नहीं। इफ़ आई हैड नॉट ड्रंक, उस रात, दैट नाइट, वो ड्रंक में शराब आ गया, अल्कोहल की जरूरत नहीं है, बट अब चाहो तो अल्कोहल लगा दो। इफ़ आई हैड नॉट ड्रंक अल्कोहल दैट नाइट, तो मैं तुमसे लड़ता ही नहीं। आई वुडंट हैव क्वारल्ड विद यू, सिंपल।
उस दिन मेरी कार खराब हो गई और मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा। अगर तुम नहीं आए होते तो पता नहीं मैं उस कार को घर पर कैसे लाता। ठीक है, तो उस दिन मेरी कार खराब हो गई। दैट डे माई कार ब्रोक डाउन है, खराब हो गई मतलब ब्रोक डाउन। ठीक है, हो गई और मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा। एंड आई हैड टू कॉल यू। अगर तुम नहीं आए होते, इफ़ यू हैड नॉट कम, तो पता नहीं मैं उस कार को घर पर कैसे लाता। इफ़ यू हैड नॉट कम, आई डोंट नो हाउ वुड आई हैव। अगर तुम नहीं आए होते तो पता नहीं मैं उस कार को घर पर कैसे लाता। आई डोंट नो हाउ वुड आई हैव टेकन दैट कार एट होम। ठीक है, उस दिन मैं बीमार था इसलिए तुमसे मिल नहीं पाया। अगर मैं बीमार ना होता तो तुम्हें मुझे कॉल करने की भी ज़रूरत ना होती, मैं खुद तुम्हारे घर आ जाता। उस दिन मैं बीमार था। आई वॉज सिक या इल दैट डे, बीमार था इसलिए तुमसे मिल नहीं पाया। दैट्स वाई couldn't meet you, मिल नहीं पाया। अगर मैं बीमार ना होता, इफ़ आई हैड नॉट बिन सिक, स्टेट ऑफ बीइंग है तो बी का थर्ड फॉर्म हमने बिन कर दिया। देखो यहाँ तो हैड रहेगा और यहाँ थर्ड फॉर्म चाहिए तो बी का थर्ड फॉर्म बिन हो गया। इफ़ आई हैड नॉट बिन सिक, अगर बीमार ना होता तो तुम्हें मुझे कॉल करने की भी जरूरत नहीं होती। यू वुडेंट हैव नीडेड टू कॉल मी, नहीं होती, मैं खुद तुम्हारे घर आ जाता। आई माई सेल्फ, यहाँ बीच में माई सेल्फ लगा सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। अगर माई सेल्फ यहाँ नहीं लग रहा है पसंद तो आई वुड हैव कम टू योर हाउस, फिर लास्ट में लगा दो माई सेल्फ, स्वयं में आ जाता। आई वुड हैव कम टू योर हाउस, माई सेल्फ वुड हैव कम टू योर हाउस। कम की जगह गॉन भी कह सकते, चला गया होता। अपने बेटे के गाल पर छपे उंगलियों के निशान को देखकर मेरा खून खौल उठा। अगर मैंने वो निशान न देखे होते तो मेरा बेटा मुझे उस घटना के बारे में बताता ही नहीं। ओके, कोशिश करते हैं कैसे होगा। देखो, अपने बेटे के गाल पर छपे उंगलियों के निशान को देखकर मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीइंग द फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स ऑन माई सन्स चीक। एक ही गाल पे देखा होगा, मान लो सन्स चीक। मेरा खून खौल उठा। आई बॉइल्ड ओवर, ये कह सकते हो। आई गॉट इन्फ्यूरिएटेड, ये कह सकते हो। आई गॉट फ्यूरियस, ऐसा भी कह सकते हो। आई गॉट फ्यूरियस, या आई गॉट एंग्री, blah blah blah, so many things. So seeing the fingerprints on my son's cheek, I boiled over, मेरा खून खौल उठा। ओके, अगर मैंने वो निशान न देखे होते, अब यहाँ पे कंडीशनल लगाते हैं। इफ़ आई हैड नॉट सीन दोज फिंगर, या निशान है तो दैट प्रिंट, इसको प्रिंट भी कह सकते हो, मार्क भी कह सकते हो ऐसे। इफ़ आई हैड नॉट सीन दैट मार्क, अब क्या है, ना देखे होते तो मेरा बेटा मुझे इस घटना के बारे में बताता ही नहीं। माई सन वुडेंट हैव टोल्ड मी अबाउट दिस इंसिडेंट। हो गया, ठीक है। चलिए, अगर
तुमने मुझे सपोर्ट ना किया होता तो मुझे वो जॉब ना मिलती। अगर तुमने मुझे सपोर्ट ना किया होता, इफ़ यू हैड नॉट सपोर्टेड मी, तो मुझे वो जॉब ना मिलती। आई वुडेंट हैव गॉट दैट जॉब। 3 और हैं। अगर मैं हर महीने पैसे जमा ना किए होते, अगर मैंने ना किए होते तो मैं यह फ्लैट नहीं खरीद पाता। इफ़ आई हैड नॉट, पैसे जमा करने को क्या बोलते हैं? सेव मनी भी कहते हैं। एक और वर्ड आता है अमैस। इफ़ आई हैड नॉट अमैस्ड मनी एवरी मंथ, तो मैं फ्लैट नहीं खरीद पाता। आई वुडेंट हैव बॉट दिस फ्लैट। आई वुडेंट हैव बॉट दिस फ्लैट। अगर आपने मुझे मैसेज नहीं भेजा होता तो मैंने आपका एडमिशन नहीं लिया होता। इफ़ यू हैड नॉट सेंट मी अ मैसेज, आई वुडेंट हैव टेकन योर एडमिशन। ठीक है। अगर आपने रिक्वेस्ट न की होती तो मैं इस काम के लिए कभी हामी नहीं भरता। तो कैसे होगा? अगर आपने रिक्वेस्ट न की होती, इफ़ यू हैड नॉट रिक्वेस्टेड, आई वुडेंट हैव, हामी नहीं भरता, वुडेंट हैव अग्रीड कह सकते हैं। अग्रीड, कभी इसका अग्री टू दिस वर्क, अग्री किसी वर्क के लिए टू आता है, वैसे विद आता है इंसान के लिए। आई वुडंट हैव अग्रीड टू दिस, जो भी जॉब, अग्रीड टू दिस जॉब या टू दिस वर्क, इस काम के लिए ना, टू दिस जॉब भी कह सकते हैं। तो जॉब हो गया जी। चलेगा, इसको देख लिया आपने। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो। पुराने हैं तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।